हम जम्मू के अकेले बंदे थे अच्छा जो पिन वाले मास्क बेच रहे थे, अच्छा और हमारे वो बिक रहे थे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह से ऑर्डर कैसे on- जम्मू में ऐसा कोई भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट वन इन जम्मू जिन्होंने जेंट्स आउटफिट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की थी। ठीक है बट फिर वही बात होती है कि कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल पैसे तो चाहिए भाई पैसा चाहिए। हाँ अ पर्सन हु इज विलिंग टू स्पेंड 20K ऑन एन आउटफिट, वो बोलेगा यार हम जम्मू से क्यों ले, हम दिल्ली से क्यों ना ले। मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास एक भी कपड़े का थान नहीं था। ठीक है आज आप मेरे स्टोर में आओगे तो आप बोलोगे यार वेरी गुड, तुमने की है ये चीज। कोई लॉस वगैरह आपने घाटा होता है, लॉस तो हर चीज में है, बट ठीक है हम उसको सेटबैक लेके नहीं हाँ वही ओवरकम कैसे ओवरकम करना ही करना, ऑप्शन ही नहीं है ना। एक क्लाइंट है सपोज XYZ, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी पेमेंट बाद में कर दूंगा क्योंकि वो नोन है, बट इवेंचुअली उनकी जब हो गए फंक्शन हो गए, हर चीज हो गई, उन्होंने पहन लिया, उन्होंने वो सूट मुझे वापस भेज। मेरे को अभी यही है कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है। लेजर देखोगे आप, मेरी बिल बुक्स देखोगे, मेरी बहुत पेमेंट पेंडिंग है। आज तक हमने सुना होगा ना कि एक लड़का अपने फादर के बिजनेस को आगे लेके जाता है, लेकिन द एंटेमना फैक्ट्री प्रेजेंटेड बाय केएस होम स्टोर के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ वो इंजीनियर है जिसने अपनी मम्मा के बिजनेस में थोड़ी सी टांग घुसाई और कुछ इनोवेटिव करके दिखाया। जी हाँ, आज हमारे साथ है रक्षक पुरी और इनका अपना ब्रांड है सिल्वर नीडल। कैसे हैं आप? ऑल वेल, आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो मच फॉर आस्किंग। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा, द सिल्वर नीडल मतलब मम्मा का ब्रांड था ये, पहले क्या था? सो बेसिकली मेरा एक बड़ा भाई है, तो वो था कॉलेज में। 2013 में मेरी एडमिशन होगी अमेठी में। तो मेरे पापा का एक था कि वो घर पे बैठे बैठे बोर ना हो, तो उन्होंने फॉर टाइमिंग मम्मा को कहा कि तुम बिजी हो जाओ, एक अपना स्टूडियो खोल लो। नॉर्मल तो वो हाँ नॉर्मल था। तो उन्होंने वहां से स्टार्ट की जर्नी अपनी। तो इवेंचुअली वो थोड़ा सा हिट होने लगा जम्मू में, लोगों को पता चलने लगा क्या चीज है। तो हमने कहा, फिर जब मैं अपनी ग्रेजुएशन करके वापस आया, आपने इंजीनियरिंग की? मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है। बहुत बढ़िया। तो एज ऑलवेज सिविल इंजीनियर कुछ करते नहीं है, फिर अपना काम कुछ और ही करते हैं वो कुछ और डिफरेंटली। करते हैं हाँ। हमेशा। तो फिर मैंने आके, मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही फैशन में था। अच्छा आप मेरे बचपन की भी फोटोग्राफ्स कभी देखोगे तो मैं हमेशा एकदम टिचमटाच एकदम पूरा बैठता था, फिट एंड फाइन। हाँ फिट एंड फाइन। तो इवेंचुअली फिर मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार फालतू में बाहर कुछ करना, किसी के लिए मेहनत करना, उससे बेटर अपना पैशन अपना फॉलो करूं। तो पहले कहीं जॉब्स वगैरह के लिए अप्लाई किया एज एन इंजीनियर? मैंने जॉब के लिए अप्लाई तो नहीं किया, मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी बायजूस में। ओके। तो सेल्स टीम में, तो वो मैं घूमने के लिए गया था बैंगलोर। घूमने के लिए गए थे? घूमने के लिए गया था। वहां से आया, फिर पापा ने अप्रोच लगाई, मेरी जम्मू में जॉब लग गई। फर्स्ट डे जॉब का था मेरा, उन्होंने मेरे को बोला कि एक्सेल शीट बनाओ और ये रिकॉर्ड रखो। ओके। और मैं घर आया, मैंने मम्मा को एक ही चीज बोली, मैंने कहा देखो आज से 1 साल के बाद मैं यही काम कर रहा हूँ, और अगर मैं यही काम कर रहा हूँ तो मैं जॉब नहीं करूंगा। एक्सेल शीट नहीं बनती मुझसे। नहीं बनती। 10th अगस्त 2017 मेरी जॉब लगी थी, और 10th अगस्त 2018 को मैंने रिजाइन कर दिया था। 1 साल के बाद? क्योंकि एग्जैक्ट जो मैं फर्स्ट डे में काम कर रहा था, एक साल के बाद भी वही काम कर रहा था। ग्रोथ नहीं दिख रही थी? ग्रोथ नहीं दिख रही थी। तो ठीक है, फिर मैंने कहा नहीं, चेंज करो, अपना जो पैशन फॉलो करो। ज्यादा मेहनत है, ज्यादा एफर्ट है, बट रिजल्ट भी उससे ज्यादा काफी मिलता है। क्या बात। तो आप सिल्वर नीडल जो अपनी मम्मी का ब्रांड था उसमें घुसे, तो फिर क्या चेंज लाया वहां पे, कैसे क्या किया? चेंज ऐसे लाया कि पहले वो बेसिकली वो खाली स्टिचिंग में थे, टेलरिंग जिसको बोलते हैं हम। ओके। तो मैंने उनको, मतलब मैं बाहर से पढ़ के आया था, मैंने बाहर काफी घूमा, सर्वे किया, सो मैंने इंटर्नशिप्स भी की हैं डिजाइनर्स के अंडर थोड़ी। अच्छा। ग्रेजुएशन के बाद कहाँ की? तो मैंने की थी एक सरब खानी जो है, ही इज अ बॉलीवुड डिजाइनर। फिर एक अभिनव भी हैं, ही इज अ बॉलीवुड डिजाइनर एज वेल। तो मैंने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, मैंने बैक एंड में पूरा देखा कि क्या सिस्टम रहता है, कैसे होती है कटिंग से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक मैंने पूरा देखा क्या चीज थी। तो मैंने वो चीज यहाँ पे अप्लाई की, मैंने कहा कुछ करते हैं यहाँ पे अपना। जम्मू में ऐसा कोई भी नहीं था, आई एम द फर्स्ट वन इन जम्मू जिन्होंने जेंट्स आउटफिट्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की थी। ठीक है। तो रिजल्ट उसका टचवुड थोड़ा अच्छा आ रहा है अभी तक। नहीं तो वो तो अभी तो अच्छा आ रहा है, जब शुरू में पहला आपने जेंट्स की कपड़ों के साथ छेड़खानी की, उसके बाद क्या था रिस्पॉन्स लोगों का? लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा था कि इनिशियली तो लोग नहीं आते हैं। इनिशियली हमने बस अपने डिजाइन रखे, इंस्टाग्राम पे डाला, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा पूछना शुरू किया। सो बेसिकली यहाँ पे ना एक जम्मू में प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि अ पर्सन हु इज विलिंग टू स्पेंड 20K ऑन एन आउटफिट, वो बोलेगा यार हम जम्मू से क्यों ले, हम दिल्ली से क्यों ना लेने जाके। तो मैंने वो चीज ट्रेंड चेंज करने की कोशिश की। तो उसका रिजल्ट मेरे को फर्स्ट आउटफिट से लेके आज जो मैं ग्रूम को वो पूरी ग्रूमिंग कर रहा हूँ, उसका मेरे को इफेक्ट दिख गया। आज की डेट में लोग आते हैं कि यार हम दिल्ली से होके आए हैं, दिल्ली में हमें वो चीज नहीं मिल रही, हमने आपके इंस्टाग्राम पेज देखा, हमें ये चीज अच्छी लग रही है, तो आप हमें बताओ कि आप कैसे डिफरेंशिएट करके उस चीज से इसको बेटर उठा सकते हो थोड़ा। लेकिन जब आपने शुरू किया, मतलब आपने कहा कि मम्मी का काम सिर्फ था स्टिचिंग एंड टेलरिंग वाला जो प्रॉपर था, लेकिन जब आप मेंस सेक्शन आगे लेके आए, डिजाइनिंग की चीजें लेके आए, तो वो सब मतलब स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया? रेवेन्यू अपनी सेविंग्स थी या कैसे लगाए? सेविंग जीरो थी। जब तक हम कॉलेज में होते हैं तो पापा पैसे देते हैं,
तो तब तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि पैसा होता क्या चीज़ है, बस पापा पैसे भेजो, पैसे आ गए। इवेंचुअली जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार हमें एक थान भी अगर लेना है कपड़े का 12 मीटर का, तो उसको वो जाता है 20-20, 25-25 हजार का। तो मैंने ली थी एक सीसी लिमिट ओके अपने नाम पे। मैंने कुछ नहीं किया, घर वालों को बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसी से कंस्ट्रक्शन की, उसी से स्टार्ट किया। ठीक है। और आज 1.5-2 साल हो गए हैं, आई एम ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग दैट लिमिट, एज इन वो जीरो हो गई है वापस। अच्छा। तो दैट इज समथिंग गुड कि मैंने सारा जितना लगाया बिजनेस में पैसा, वो 1.5 साल में रिकवरी हो ये आइडिया चुकी कहाँ से आया सीसी लिमिट वाला कि मैं ये करूंगा, मैं कहीं और से नहीं लूंगा? आइडिया कैसे आया? आइडिया कहीं से नहीं आया, मेरे को था कि मेरे को बर्डन नहीं बनना किसी के घर वालों पे। इनिशियली मेरे भाई ने मेरे काम पे इन्वेस्ट किया, उसने बोला कि तू कर यार। तो मेरे घर वालों ने सबने सपोर्ट किया मुझे। बट फिर वही बात होती है कि कम पैसे से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल, पैसे तो चाहिए भाई। पैसा चाहिए, हाँ हाँ हाँ। पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लेना है। तो मैंने कहा यार पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैंने कहा उन पे कहाँ बर्डन बनूंगा, उनको बोलूंगा कि मेरे को 10-20 लाख रुपए दो। तो मैंने वो चीज फिर लिमिट ली अपनी बैंक से। तो बस उसी के साथ चल रहे हैं, बाय गॉड्स ग्रेस आज अच्छा चल रहा है सिस्टम। क्या बात है। तो शुरू में जब मतलब आपने किया तो वो रेवेन्यू वगैरह रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिल रही थी या नहीं मिलती थी? इनिशियली तो नहीं आता, विद टाइम आता है। कितना टाइम लगा उस चीज को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने को? साल से साल लेके चलो आप। साल तक जीरो प्रॉफिट? नॉट जीरो प्रॉफिट, बट हाँ, क्योंकि खर्चे, रेनोवेशन मांगती है आपकी जगह, आपको और एडिशंस करनी है। मैंने काम स्टार्ट किया था, मेरे पास एक भी कपड़े का थान नहीं था। ठीक है। आज आप मेरे स्टोर में आओगे तो आप बोलोगे यार वेरी गुड, तुमने की है ये चीज, अपनी लिमिट भी अगर खत्म की है तुमने, वापस जीरो पे लाए हो, और आज आपके पास मटेरियल भी है अगर 20 लाख रुपए का, तो दैट इज समथिंग गुड। ओके। तो मेरे को लगता है। तो बस वही चीज है। अभी भी आप बोलो कि प्रॉफिट कितना निकाल रहे हो, मैं प्रॉफिट में प्ले नहीं करता। मेरे को अभी यही है कि मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। पहले 5 साल के बाद मैं बोलूंगा कि हाँ यार अब मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो गया। तो जब शुरू किया तो मतलब उससे पहले मार्केट में जाकर R&D वगैरह की थी कि क्या चल रहा है सिस्टम, क्या हो रहा है? हाँ, मैंने दिल्ली में देखा था काफी जो डिजाइनर्स है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, मैं उनको हर जगह को, हर बंदे को फॉलो करता था। मैं स्टोर्स दिल्ली में बहुत घूम के आया हूँ। तो हाँ, वो चीज है, वो तो जरूरी है R&D तो। उसके बिना तो कुछ होगा नहीं, बिजनेस में हम कुछ नहीं कर सकते उसके बिना। तो वही चीज है, मैंने बाहर डिजाइनर से इंस्पायर होके यहाँ पे की, तो उसका रिजल्ट आया मुझे। तो मतलब एज एन एंटरप्रेन्योर कहो तो कोई लॉस वगैरह आपने, घाटा? होता है, लॉस तो हर चीज में है, बट ठीक है, हम उसको सेटबैक लेके नहीं, वही ओवरकम कैसे? ओवरकम करना ही करना, ऑप्शन ही नहीं है ना। या तो मेरा एक क्लाइंट है, सपोज XYZ एक बंदा है, उन्होंने मेरे से 30,000 का आउटफिट लिया, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी पेमेंट बाद में कर दूंगा क्योंकि वो नोन है। बट इवेंचुअली उनकी जब हो गए, फंक्शन हो गए, हर चीज हो गई, उन्होंने पहन लिया, उन्होंने वो सूट मुझे वापस भेज दिया। अच्छा, ऐसा भी हुआ आपके साथ? मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है। मेरा अभी भी आप देखोगे, अगर आप मेरी लेजर देखोगे या मेरी बिल बुक्स देखोगे, मेरी बहुत पेमेंट पेंडिंग है। बट मैं उसको लेके रो नहीं सकता ना कि मेरा पैसा नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरे को मूव ऑन करना है। तो वो चीज चल रहा है, वो प्रोसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने शुरू मतलब कोविड के टाइम के बीच में किया था या कोविड से जस्ट पहले मैंने काम स्टार्ट किया था अपना? तो तब तो शादियां बंद थी। तब शादियां बंद थी। तो फिर तो उसके बाद कोविड आ गया, तो मेरे को एक तरफ से रिलीफ भी हुआ कि चलो ठीक है, जो मैंने पैसा लगाया वो भी ठीक है, अभी कुछ हम कर नहीं रहे हैं। जब कोविड आया उस टाइम पे हमने फिर मास्क बनाने शुरू किए, फेस मास्क। सबसे पहला काम आपने मास्क बनाना शुरू किया? मास्क बनाने शुरू किए, और वो भी डिजाइनर। हम जम्मू के अकेले बंदे थे। अच्छा। जो पिन वाले मास्क बेच रहे थे। अच्छा। और हमारे वो बिक रहे थे? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह से ऑर्डर। कैसे, ऑनलाइन मतलब? ऑनलाइन थ्रू इंस्टाग्राम से मैंने पैन इंडिया वो मास्क बेचे हैं। मैंने अपनी टीम की सैलरीज निकाली है वो मास्क बेच के। क्या बात है। जस्ट इमेजिन, क्या बात है। मेरी टीम है कम से कम 15 से 20 बंदों की। तो आप लेके चलो, सैलरी इज गुड। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर को परफेक्ट जुगाड़ू काम करना भी आना चाहिए। वो तो आना ही चाहिए। हाँ। अगर नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक मास्क कितने का बेच रहे थे? एक मास्क हम लोग बेच रहे थे अप्रोक्सीमेटली 100-120 रुपीज का। और कितने मास्क की आपने सेल की? बहुत। एक आइडिया, एक नंबर? बहुत, मेरे को याद नहीं है। मतलब हमारे बल्क ऑर्डर्स निकलते थे, 100 मास्क दे दो, 50 मास्क अच्छा। दे दो, ऐसे ऐसे निकल के हमारे बहुत निकलते थे। हमारी पूरी टीम लगी होती थी मास्क बनाने में। अच्छा। उसमें एक पिन डलती थी। वो पिन किसी के पास ना जम्मू में थी, ना हमें बाहर से प्रोक्योरमेंट हुई। तो आपने कहाँ से लाई वो? उसका भी जुगाड़ ढूंढा है। कहाँ से? फर्स्ट टाइम बताऊंगा, टीम हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। लोगों ने मेरे से पूछा है कि क्या करते थे। सो बेसिकली पहले ना तारे, वो होती है, कौन सी तार, जैसी ये वाली है, हाँ, नॉर्मल उस टाइप तार। की तारों में बीच में पाइप होती थी कॉपर की। ओके। तारे काट काट के पूरा दिन बैठता था, मास्क की वो बनाता था, और उनको फिक्स करके हम लोग बेचते थे वो। क्या बात है, क्या बात तो जुगाड़। है। है नहीं बोलना ठीक है, बन तो मैं फैशन डिजाइनर गया था, तो इंजीनियर ना मैं। पता था कौन सी तार के अंदर क्या, और परफेक्ट जुगाड़ू काम किया यार। क्या बात है। तो मतलब मानते हो आप कि आज के टाइम पे ये इंस्टा पे मार्केटिंग करना, ये डिजिटल रहना जरूरी है?
जरूरी है आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है मार्केट में। अब सपोज जैसे मैं एक काम कर रहा हूँ, अब बहुत लोग होते हैं, मैंने आज तक मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं खर्चा, अच्छा। मैंने कहीं बैनर नहीं अपना किया, कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा जितना भी चल रहा है वर्ड ऑफ माउथ से चल रहा है अभी तक। तो अब मेरी अगर इंस्टाग्राम पे प्रेजेंस जीरो रहे बिल्कुल, या मेरी किसी भी सोशल मीडिया पे रहे, तो लोग मेरे पास पहुंचेंगे ही नहीं फिर। बिल्कुल। जम्मू बहुत बड़ा शहर हो चुका है, पहले तो चलो अलग टाइम था, आज बहुत है, अब कंपटीशन भी आ रहा है, बहुत जम्मू के डिजाइनर्स हैं जो मुझे देख के इंस्पायर होकर अपने आउटफिट बना रहे हैं सेम, क्या बात है। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बोलेंगे देखो हमारा आउटफिट। तो मेरे को लगता है कि अपनी प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है, वेदर इट बी फेसबुक और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट। तो अब अभी तक की कितने साल की जर्नी रही है आपकी द सिल्वर नीडल की, जिसमें आपने द सिल्वर नीडल की ओवरऑल जर्नी हैज बीन अराउंड 12 to 13 इयर्स। ओके। तो मेरी इसमें जर्नी जो मैंने जब से की है दैट इज अराउंड 1.5-2 इयर्स। तो इन 2 सालों में एज एन एंटरप्रेन्योर अभी तक का सबसे मतलब सेटबैक वाला टाइम या डिमोटिवेट होने वाला टाइम कौन सा था? बहुत होते है? हैं, जब मैंने काम करना था शुरू, हम्म। तब बहुत लोगों ने डिमोरलाइज किया, विच इंक्लूड्स माय फैमिली एज वेल। ओके। आज भी जब मैं कहीं बैठता हूँ तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार इससे तू कर क्या रहा है, इसमें क्या प्रॉफिट है। मैं कहता हूँ कि आप प्रॉफिट के पीछे क्यों भाग रहे हो, आप काम के पीछे भागो ना। क्या बात है। काम आ रहा है, प्रॉफिट अपने आप आएगा, आज नहीं आएगा कल आएगा, जब नाम होगा अपने आप आएगा। अब आज से 25 साल 30 साल पीछे चले जाओ, कोई बॉलीवुड डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ले लो, बिल्कुल नहीं उन्होंने जानता था। सोची होती उस टाइम पे, तो आज वो नहीं होते जहाँ हैं। बिल्कुल। तो वही चीज मेरे दिमाग में इंस्पिरेशन है कि काम करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा तो with time। मतलब कैन वी टॉक इन नंबर्स की फर्स्ट साल में आपने इतना रेवेन्यू टच किया या सेकंड में इतना? फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल बहुत कम रहा होगा, मेरे को ऐसे तो याद, मैंने कैलकुलेशंस की नहीं कभी, मेरे दिमाग में मैं नंबर्स में घुसा ही नहीं अभी तक। ओके। मेरे को डिलीवरीज का है कि कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, मेरे को उसको सेटिस्फाई करके भेजना है। आज की डेट में मेरा होगा मंथली चले जाता है 5 to 6 lakhs के अराउंड। ओके। मेरे को लगता है दैट इज नॉट गुड इनफ। जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उनका मेरे ख्याल से हफ्ते का दिन का इतना रहता होगा, बिल्कुल। बट मेरे को लगता है कि मेरे लिए जैसे मैं स्टार्ट करूं, मेरा नाम इट्स मतलब एक शुरुआत वाली जर्नी आपकी दो दूसरा साल ही है। तो आई एम सेटिस्फाइड फॉर नाउ, नॉट सेटिस्फाइड आल्सो। मेरे को अभी बहुत ग्रो करना है, मेरा विजन क्लियर है, मेरे सामने क्या चीज चाहिए मुझे, बट ठीक है फॉर अ स्टार्ट डिसेंट। नहीं, लेकिन आपके वो मतलब आपकी बातों से भी ना वो एक एंटरप्रेन्योर दिखता है आपके अंदर सीरियसली। और लेकिन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि चलो आपने तो शुरू कर लिया, फैशन डिजाइनर बन गई, सब कुछ सेटअप कर लिया, मम्मी के साथ थोड़ा सा इनोवेट कर लिया, लेकिन लोग कहाँ से ढूंढे, वो टीम कहाँ से ढूंढी आपने? टीम हमारे पास जो लेडीज से, हमारी बेसिकली लेडीज की और जेंट्स की इंटायरली डिफरेंट टीम है। हमारे लेडीज वाले जेंट्स का काम नहीं करते, जेंट्स वाले लेडीज का नहीं करते। लेडीज वाली टीम तो हमें स्टार्टिंग से जो थी 2012 से आज तक वही चल रही है। जेंट्स का इनिशियली तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कारीगर मिलते नहीं है, मास्टर मिलते नहीं है, पर ठीक है अगेन एफर्ट। जब एक मैंने कहीं पे ना स्टीव जॉब्स का एक कोट पढ़ा था, जब वो छोटे थे, जब तक आप किसी से मांगोगे नहीं ना कुछ, वो आपको देंगे नहीं। क्या बात। अब मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को सपोज आपसे इंटरव्यू चाहिए, जब तक मैं आपको बोलूंगा नहीं मेरे को इंटरव्यू, तो आप कैसे लोगे? राइट। वही चीज है, मैंने बहुत भाग दौड़ की, रात को 1-1 2-2 बजे तक मैं बैठे रहता था लोग कारीगरों के पास अपने, जो 1-2 थे, कि मेरे को चाहिए बंदा। तो वो फिर मिला इवेंचुअली, और जब मिला तो टच वुड अच्छा मिला है ना। सही बात है, कारीगर ढूंढना सबसे बड़ी मतलब हमारा तो काम है डिपेंडेंट हाँ। उन पे। हम तो खाली एक क्लाइंट को पोर्ट्रे कर सकते हैं ना, हम उनको बस इमेजिन करवा सकते हैं आपका आउटफिट ऐसा ऐसा दिखेगा, बनेगा। हाथ तो पूरा कारीगर करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज है। तो इस बीच मतलब गॉडफादर एज इन आपने तो बता दिया कि सीसी लिमिट से आपने सारा खर्चा चला दिया, लेकिन गॉडफादर रेवेन्यू के मामले में रहे या फिर एक होता है ना कि जो सीख देता है या सही जगह पे लेके जाता है, तो आपके गॉडफादर आपकी लाइफ में कौन रहा? मेरे गॉड फादर मेरे लाइफ में मेरे घर वाले, मम्मा पापा भाई, इन तीनों ने मुझे हर जगह पे सपोर्ट किया है। कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का आउटफिट गलत बन रहा है, तो मेरी मम्मा रात को 1-1 बजे तक मेरे साथ वर्कशॉप में बैठे हैं, कि उनको भी जेंट्स की नॉलेज नहीं है बट कैसे ठीक करनी है चीज उसके लिए। तो मेरे लिए ये तीनों हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। आज भी मुझे कुछ भी जरूरत होती है, चाहे वो 1 लाख रुपए की हो चाहे 1 रुपए की हो, वो तीनों हमेशा खड़े हैं कि तेरे को बता क्या चीज चाहिए, हम रेडी हैं उसके लिए। क्या बात है। तो अभी आपका ऑफलाइन स्टोर है? ऑफलाइन स्टोर है हमारा गांधीनगर में, सिल्वर नीडल के नाम से। सिल्वर नीडल के नाम से। अभी वेरी सून देयर विल बी अ चेंज, वो आपको पता चल जाएगा जब होगी। तो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो। चलो, लेकिन बहुत बढ़िया, मतलब आपकी ना एक मतलब वो छोटी सी कहानी में, लेकिन उस छोटी सी कहानी में ना बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है कि इंजीनियर करके उसको छोड़ के अपनी मम्मी के बिजनेस में घुस के, लोग ढूंढ के, इंस्टाग्राम का फायदा उठा के, मास्क का बल्क में ऑर्डर लेके, जुगाड़ू काम करके, लेकिन अपना धंधा जो है वो चला दिया आपने। चलना चाहिए। क्या बात है। हम रहे ना रहे, किसने कहा था देश रहना चाहिए? एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, नहीं ये अपने किसने बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं ये बोलता हूँ कि हम रहे ना रहे, हमारा धंधा रहना चाहिए। गोल्डन वर्ड्स भाई रक्षक पुरी।
क्या बात है। तो जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो ऐसे ही किसी नौकरी में काम कर रहे होंगे, छोड़ने का सोच रहे होंगे, उनको कुछ बोलोगे? उनको मैं ये बोलूंगा कि कभी जिंदगी में हिम्मत मत हारना। कायनात आपके लिए जो आप मांगते हो वो देती है, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन, राइट। ये बहुत सही चीजें हैं, बस हिम्मत नहीं हारना, करते चलो, कर्म करते चलो, आपको फल मिलेगा। और उन्होंने तो पहले ही कह दिया मांगोगे नहीं तो वो देगा कैसे। Exactly. भगवान के साथ भी थे, मैं मांगोगे नहीं तो देगा कैसे, मांगा करो। बिल्कुल। लेकिन बहुत मजा आया रक्षक आपसे बात करके। Thank you so एंड much. द सिल्वर नीडल इनका ब्रांड है, 2 साल ही हुए लेकिन अच्छा रन कर रहे हैं एंड इंजीनियरिंग छोड़ के फैशन डिजाइनर बन चुके हैं एंड आने वाले टाइम में और नाम जरूर करेंगे। फिलहाल साइनिंग ऑफ नाउ, यू गाइस कीप वाचिंग द बकलोल टीवी।